राजौरी जिले में प्रशासन ने सभी तरह के वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन के इस्तेमाल पर रोक लगा रखी है, जिसको लेकर सख्ती से आदेश जारी किए गए हैं और इन आदेशों को सख्ती से लागू करते हुए राजौरी पुलिस ने उल्लंघन करने वाले 2 अलग अलग लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। पुलिस का यह कदम साफ दिखाता है कि वो डीएम के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मंजाकोट में एक रेगुलर नाका चेकिंग के दौरान मंजाकोट की एक पुलिस टीम ने एक व्यक्ति को पकड़ा जो एक वीपीएन एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए पाया गया था, जिसके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि राजौरी पुलिस ने जिले के आम लोगों को एक बार फिर सलाह दी है कि वो लगाई गई पाबंदियों का सख्ती से पालन करें। पुलिस ने साफ किया है कि डीएम के निर्देशों का उल्लंघन करके वीपीएन सर्विस का इस्तेमाल करना गैर कानूनी है और इसकी अनुमति जो है वो नहीं दी जा सकती और ये आपको खतरे में डाल सकता है और ऐसा करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इसी पर और जानकारी देने के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी रमन सैनी का। रमन, ये बड़ी खबर है जहां पर सख्ती से इस कानून को लागू किया जा रहा है, निर्देशों का पालन करवाया जा रहा है, लेकिन उल्लंघन कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ? देखिए, निश्चित रूप में राजौरी और पुंछ ये दोनों ऐसे सरहदी इलाके हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगते हुए हैं और पिछले करीबन 2-3 महीने से अगर हम देखेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस इलाके के अंदर लगातार आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश देश विरोधी ताकतों की तरफ से हो रही है। साथ ही साथ में घुसपैठ की कोशिशें लाइन ऑफ कंट्रोल से लगातार बढ़ती जा रही है। इन सब चीजों को देखते हुए जो मददगार वहां पर वीपीएन का इस्तेमाल कर आतंकियों को मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए ये नकेल कसी गई थी और बाकायदा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुंछ और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राजौरी की तरफ से यह आदेश जारी किया गया था कि किसी भी तरीके से वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का जो इस्तेमाल है वो लोग नहीं करेंगे, ये पूरी तरीके से बैन किया जाता है। लेकिन कल 2 जगह पर, एक दरहाल का इलाका पड़ता है, दूसरा मंजाकोट पर, वहां पर जब एक कहते हैं कि सरप्राइज नाका चेकिंग जो है वो लगाया गया था और नाके पर जब एक व्यक्ति को पकड़ा गया जिसका नाम मोहम्मद नासर है, ये मंजाकोट इलाके का रहने वाला है और इसके मोबाइल को जब चेक किया गया तो इसके अंदर मोबाइल फोन में वीपीएन शामिल था और वीपीएन की एक्टिविटीज जो है वो इसने कहीं ना कहीं वीपीएन का इस्तेमाल किया था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको बैन किया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर या देश के अंदर, लेकिन लोग वीपीएन का इस्तेमाल कर उन वेबसाइट का एक्सेस करते हैं। इसीलिए एक मामला जो है मंजाकोट में दर्ज किया गया है, दूसरा मामला जो है वो दरहाल में दर्ज किया गया है। तो ये 2 मामले फिलहाल जो है वो सामने आए हैं जिन पर वीपीएन का इस्तेमाल करने के बाद उनमें बीएनएस की धारा को लगाते हुए वहां पर मामला दर्ज किया गया और साथ ही साथ में ये संदेश साफ दे दिया गया है कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति दुरुपयोग करता हुआ पाया जाएगा, वीपीएन का इस्तेमाल करता हुआ पाया जाएगा और जो कानून बना है, जो रोक लगी है, अगर उसका दुरुपयोग करेगा तो जो है वो कठोरतम कार्रवाई जो है वो प्रशासन की तरफ से की जाएगी। क्योंकि पिछले लगातार अगर हम देखें तो काफी समय से इस पूरे इलाके के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश जो है वो पाक परस्त आतंकी आईएसआई और पाकिस्तान में बैठे हुए पीओके में बैठे हुए जो आतंकी मॉड्यूल है वो लगातार कर रहे हैं। तो इसी चीज को देखते हुए फिलहाल यहां पर ये एक बड़ी कार्रवाई जो है वो प्रशासन की तरफ से की गई है। प्रशासन ने लगातार, अगर आप देखेंगे तो यहां पर सख्ती जो है वो दिखाई है। जी शिवम, बिल्कुल सख्ती दिखाते हुए। और ये उल्लंघन क्या पहली बार इस तरीके के उल्लंघन हो रहे हैं या पहले भी ऐसे उल्लंघन होते थे, या अब जो कार्रवाई है और वो सख्त कर दी गई है, पहले के इतिहास को थोड़ा सा खंगालते हुए और आज की बात करते हुए थोड़ा फर्क भी समझाइए। नहीं शिवम, पहले यहाँ पर वीपीएन को इस्तेमाल को लेकर इस तरह का रोक जो है या फिर कोई आधिकारिक आदेश या प्रशासनिक आदेश जो है वो नहीं था। लोग जरूर इसका इस्तेमाल जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी इलीगल वेबसाइट्स जो वैन है भारत के अंदर या देश के अंदर, उनको एक्सेस करने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल जो है वो लगातार अलग अलग तरीके से जो है वो लोग करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से वीपीएन का इस्तेमाल कर कहीं ना कहीं सीमा पार बैठे हुए आतंकी संगठनों से बातचीत करने को लेकर जो मामले सामने आए थे, उसको देखते हुए ये आधिकारिक और प्रशासनिक आदेश जो है वो बाकायदा जारी किया गया था। और अब जब इसकी उल्लंघना होगी तो निश्चित रूप में इस पर कार्रवाई जो है वो करना बनती भी है और वही कार्रवाई जो है वो राजौरी के प्रशासन की तरफ से कल देखा गया है, ये किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रमन, विस्तार से जानकारी देने के लिए, खबर को समझाने के लिए।